Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the budget analysis session from DIP. आज हम हैं आपके सामने जो अभी हाल में ही बजट आया है, इंटरम बजट आया है इंडिया में, उसकी एनालिसिस लेके चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या हमारे सामने नया है, क्या पुराना है, और ये बजट भी इंटरम बजट क्यों है, क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शंस मई तक, और जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी पूरी तरह से उसके बाद जो एक्चुअल बजट है जुलाई में पेश होगा। तो इस बजट को इंटरम बजट भी बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या था ये बजट और हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट किस तरह से रिएक्ट उसने किया और आगे भी क्या उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले जो स्लाइड मैंने ओपन की हुई है, तो मेन मुद्दा जो सब कुछ मतलब ऐसा फंडामेंटल फैक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को लेकर के चलता है, बहुत कुछ असर स्टॉक मार्केट पे हम इसका देखते हैं। अभी हाल में ही कुछ खुशखबरी भी हमें मिली है इसी को लेकर के, तो पहले उसे जानेंगे और वहां से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सामने है आपके सामने स्लाइड जीडीपी की। इंडिया की जीडीपी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। लिखा है बिकमिंग अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 इज एन एस्पिरेशनल टारगेट। क्या है देखिए, ये ट्रिलियन डॉलर में, डॉलर ट्रिलियन में अब रुपए कितने होते हैं एक बार कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस टाइम डॉलर जो है, एक डॉलर जो है 83 रुपए चल रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। एक डॉलर अभी कन्वर्जन रेट 83 रुपीज है। ठीक है, सिंपल $1। तो 1 ट्रिलियन डॉलर कितने रुपए होंगे, कितने करोड़ क्या हैं, ये आप एक बार चेक कर लिएगा कन्वर्ट करके। तो देखिए, ये माइलस्टोन हमारी इकोनॉमी जो अचीव करके आ रही है जीडीपी के लेवल पे। तो देखिए, 7-8 में 1 ट्रिलियन डॉलर हमने अचीव कर लिया था। ये वो टाइम था जब हाहाकार मची हुई थी 2008 में, हाउसिंग बबल लेकर के मार्केट्स पूरी दुनिया की क्रैश कर रहे थे। ये उस टाइम हमने, उससे पहले पहले मतलब क्रैश से पहले पहले हमने अचीव कर लिया था। फिर उसके बाद मंदी चली, 2008-2009 का टाइम हमने देखा है, 1-1.5 साल मंदी चली थी, उससे बाहर निकल आए सारे मार्केट। तो वो लेवल हमने उससे पहले पहले अचीव कर लिया था। फिर ये 14-15, फिर ये जो सेकंड 2 ट्रिलियन डॉलर हमने अचीव किया 14-15, मतलब मोदी जी के आने पे ही। ठीक है, अब 10 साल हो रहे हैं इस बात को। तो वहां पे ये हमने 2 ट्रिलियन डॉलर अचीव कर लिया था। फिर 3 ट्रिलियन डॉलर 21-22 कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था सबको ग्लोबली। उससे बाहर आने के बाद जो नई ऊंचाई बाजार ने छुई, ऑल टाइम हाई बाजार ने क्रिएट किया, तो वहां पे 3 ट्रिलियन डॉलर हमने अचीव कर लिया था। अभी अगर हम बात करें तो देखिए, 5 ट्रिलियन की जो बोली गई है, ये एक्सपेक्टेड, ई माने एक्सपेक्टेड, 26-27 माने अब से करीब करीब 2 साल बाद, 2 ढाई 3 साल बाद 5 ट्रिलियन डॉलर अचीव करने की एस्टिमेशन रखा गया है। और अभी अगर आप बोलोगे, अभी हम खड़े हुए हैं 2024 में, 2024 के फेब में, है ना, फेब मंथ में, तो हम किस लेवल पे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी देखिए, अभी हाल में आपने सुना भी होगा, जबकि कुछ जो आंकड़े हैं गवर्नमेंट एजेंसी से फॉर्मली जारी नहीं हुए हैं, इनफॉर्मली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं कि 4 ट्रिलियन को हम क्रॉस कर गए। ये दिसंबर के महीने में हुआ था। दिसंबर मार्केट में जब भी हम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे थे, तो 4 ट्रिलियन डॉलर, इसके जस्ट बीच में 4 यहाँ पे होगा, तो वो हमने करीब दिसंबर 2023 में अचीव कर लिया है। अभी 5 की जो बात हो रही है, तो अभी बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, और ऐसे ही आगे, आगे चल के देखेंगे एस्टिमेशन क्या लगाया जा रहा है कि 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आजादी के 100 साल, 2047, क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए थे ब्रिटिशर से, तो करीब करीब 100 साल
पूरे होते होते हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। मैंने हम यहां से कितना ग्रो करेंगे, आप जरा मैथ्स लगा लिए, तो करीब करीब 8 टाइम्स या 7 टाइम्स। वही 4 8 32, उसके ऊपर ही पहुंच जाएंगे, चलिए 7 कर दिए 28। तो करीब करीब 7 टाइम्स ये बचे हुए साल। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगता है कुछ 20 साल 25 साल में, ठीक है 25 साल के अंदर अंदर हम 7x यहाँ से हो सकते हैं। तो निफ्टी अगर आपकी चलती है कितनी, 22,000 अभी हम खड़े हैं, तो हमारा इंडेक्स को भी अब 7 टाइम्स कर लिए। इकोनॉमी अगर जीडीपी इतनी बढ़ेगी तो ठीक है, एम कैप भी जरूरी नहीं है उसी लहजे में बढ़े, कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा, लेकिन हम इक्वली मान के चलते हैं चलिए अभी, ठीक है। तो आप 7 से जरा मल्टीप्लाई करिए और वो नंबर आप देखिए कितने पे आप आ रहे होंगे। तो कुछ वो हम लाख में एंटर कर जाएंगे, अभी तो हम हजार में। अगर हम यहीं से अगर 5 टाइम्स लें तो 1 लाख के आसपास होता है, 4 टाइम्स, तुम तो 7 टाइम्स, ठीक है। तो कुछ उसमें रन कर रहे होंगे लाखों में। तो देखिए ये जो एस्टिमेशन है ये गवर्नमेंट एस्टिमेट, ये ई जो पार्ट आया है, अब ये क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई प्राइवेट, मैं आप कोई भी प्राइवेट संस्था इसमें एस्टिमेशन दे रही है, ये गवर्नमेंट एस्टिमेशन है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है, ठीक है, पार्टी कोई भी रूल कर रही हो, तो वहां से ये जारी किए हुए आंकड़े, ठीक है। तो ये हमारे आपके नहीं है, कोई प्राइवेटली नहीं है ये, ठीक है। और ये सोर्स क्या है, मिंट रिसर्च, ठीक है। तो पूरा वो हवाला देना पड़ता है कि सोर्स क्या है। तो बेसिकली ये चीजें हम देख करके चल रहे हैं। तो ये था कुछ जीडीपी माइलस्टोन पे हमने बात की है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, पास परफॉर्मेंस, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, तो गवर्नमेंट जो है बजट में सबसे पहले उन्हीं सब चीजों को लेके चलते हैं, ताकि वो विश्वास जगे, वो चीजें, सारी चीजें जो एफर्ट हम लेके चल रहे हैं वो सामने आए, और मुद्दे की बात फिर आगे की जाए। तो एक थोड़ा सा पीछे का जो हिस्ट्री, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसको लेकर के हमने बात की। तो ये कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आपको देता है कि चलिए इतनी सब चीजें हम बात करेंगे आगे, लेकिन जो खड़े होने की जगह है, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है ग्लोबली, डोमेस्टिकली, ये सारी चीजें हम साथ में लेके चले तो एनालिसिस अच्छी होगी। तो ठीक है, ये जीडीपी का पार्ट था। आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ अनाउंसमेंट्स, बजट में कुछ चीजों को लेके अनाउंसमेंट किए गए। अब ये जो चीजें अनाउंस की गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बार इंटर्म बजट में, उसमें मैं आगे चलूं बताऊं, तो उससे पहले देखिए, अगर आप किसी ने स्पीच अगर पूरी सुनी होगी निर्मला मैम की, तो देखिए ये 4 चीजों पे थोड़ा सा फोकस किया गवर्नमेंट ने। और ये ऐसे बोला गया कि फोरकास्ट है, कास्ट तो वैसे अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किन पे चीजों पे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वो स्कीम्स लेके आए हैं गवर्नमेंट, तो वो किन पॉइंट्स पे, वो 4 पॉइंट्स है, कौन कौन से देखिए, 1 2 3 और 4, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए। पहला वो है क्या, पुअर, पुअर्स के लिए, ठीक है। सेकंड, फार्मर्स। थर्ड, यूथ। इसमें हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया की पूरी ग्लोबली कहलाई जाती है। जो एवरेज एज है यहाँ पे 30 35 के आसपास या 30 के बिलो निकल के आती है, ऐसी है ना, ठीक है। हम जैसे जैसे थोड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा ओल्ड, लेकिन अभी फिलहाल जो एक एवरेज एज है वो, इसलिए यूथ को लेकर के गवर्नमेंट काफी सारे यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं इस बजट में। और लास्ट, इनको भी शामिल किया गया है इस बार, ठीक है। तो उस पर भी लेके काफी अनाउंसमेंट है। तो ये इस तरह से फोरकास्ट बताई गई है। कास्ट वैसे ही नहीं है, कास्ट तो फोरकास्ट कुछ और ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो पॉइंट्स ऑफ एम्फोसिस है उनको लेकर के ये फोरकास्ट बोली गई है। आइए एक एक करके देखते हैं कि वो क्या सारी चीजें हैं जो इनको लेकर के बनाई गई हैं, अनाउंस की गई हैं, और जो गवर्नमेंट अपने दायरे में लेके आगे चलेंगी। तो देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पे वाले बात की है। अब एक इंफ्रा तो होता है एक्चुअल इंफ्रा, जो आप रोड आप देखते हैं, हाईवे देख रहे हैं, डैम्स देख रहे हैं, और XYZ टेलीकॉम देख रहे हैं, ठीक है, वो इंफ्रा होता है। लेकिन यहाँ पे अब की बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पे बात की गई है, देखिए, जो कि आधार, यूपीआई एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए डिजिटल चीजों पे अब वो फोकस रहा है, क्योंकि अब फिजिकल से ज्यादा डिजिटल चीजें बिजनेस में उतर रही हैं, तो उसको लेके फोकस
बताया गया है एज अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये काफी सारी चीजें गवर्नमेंट एक लेवल पे इनको रूट कर रही है, हेल्प कर रही है बिजनेसेस को, तो उस पे लेकर के काफी सारी चीजें गवर्नमेंट लेके आई है। दिस कंबाइंड विद द सोशल फिजिकल इंफ्रा इज एडिंग प्रोग्रेस। तो जैसे मैंने कहा कि फिजिकल इंफ्रा और सोशल इंफ्रा को हेल्प करके एक लेवल पे चीजें आगे बढ़े। जैसे कि आप जानते होंगे यूपीआई में वी आर लीडिंग, इंडिया इज लीडिंग इन यूपीआई। अगर आप बहुत कंट्री आप ट्रैवल करेंगे इंडिया से बाहर तो जानेंगे यूपीआई नाम की वहां कोई चीज ही नहीं है मनी ट्रांसफर में, या है भी तो उस लेवल का नहीं है। जैसे कि अब यूपीआई में क्या है, आप फोन नंबर, एक यूपीआई कोड, आपकी आईडी होती है, उसके थ्रू आप करते हैं। क्यूआर कोड भी है, बहुत जगहों पे क्यूआर कोड नहीं चलता है, सिर्फ फोन नंबर और ये जो आपकी आईडी है, यूपीआई आईडी, उसी से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन कोई कोड, क्यूआर कोड का, जैसे आपने न्यूज में देखा भी होगा, कोई बाहर के मिनिस्टर आए हुए हैं यहाँ पे क्यूआर कोड देख करके सब्जी का या फलों का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो इंडिया या जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे अमेरिका या चाइना वही लेके चल रही हैं। अदरवाइज जो पहली 6 इकोनॉमी अब छोड़ दी है दुनिया की, तो उन जगहों पे ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों में लीड कर रहे हैं, इसीलिए पर्पज है कि इन सब चीजों को देखा जाए टाइमली, और इस पे जो कुछ खर्चा होता है, कुछ भी इसको इम्प्रूव करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो कहते हैं डिमांड ऑफ द टाइम है ये इस टाइम। आगे चलते हैं। तो देखिए, अब कुछ स्किल इंडिया मिशन आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, स्किल इंडिया मिशन हैज टर्न्ड ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ यूथ अप स्किल्ड एंड रीस्किल्ड 54 लाख यूथ एंड एस्टिमेटेड 3,000 न्यू ITIs. A large number of institutions higher learning, namely 7 IITs, 16 triple IITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up, says Finance Minister. तो इस बीते हुए एक साल में देखिए प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ पहुंची। तो आप पाएंगे, देखिए कुछ IITs, IIMs, नए एम्स, ठीक है, और करीब करीब 400 यूनिवर्सिटीज नई सेटअप हुई। तो बेसिकली वही यूथ पे बात की कि यूथ निकल रहा है, जो क्वालिटी ऑफ यूथ है उस पे सही से डिवोटेडली गवर्नमेंट देखे, ऐसी स्कीम्स लेके आए। तो स्किल, अब देखिए कुछ एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे NSDC, स्किल पे बेसिकली जो फोकस करके चलते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान बांटा जाता है, जो पढ़ाई आप लिखाई की जाती है, बेसिकली थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे और कुछ हेल्प करने के लिए, मैंने आपने जैसे फॉर एग्जांपल MBA कर लिया, आपको कुछ एक्सपोजर या एक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज मिले, तो स्किल प्रॉपरली वो भी साथ में लेके चले, जो शायद मिस करते हैं ये यूनिवर्सिटीज, ये स्कूल्स। लेकिन जो और हायर एजुकेशन हैं, जहाँ पे आप ये इंस्टीट्यूट्स हैं, आप हायर एजुकेशन लेते हैं, डिप्लोमा डिग्रीज, उनको सक्षम किया जा रहा है कि वो चीज़ इम्पार्ट की जाए। ठीक है, ताकि जो यूथ निकल रहा है, जैसे हमने बात की कि सबसे यंग कंट्री इंडिया कहलाती है, जो एवरेज पॉपुलेशन है, तो जो यूथ पूरा फोकस है वो क्वालिटी निकल के आए, इसलिए इस ओर भी फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नारी शक्ति, जैसे हमने वहां पे फोरकास्ट देखी थी विमेन विमेन एम्पावरमेंट पे। तो देखिए क्या क्या चीजें की है नारी शक्ति पे। फीमेल एनरोलमेंट इज हायर एजुकेशन अप बाय 28% इन 10 years। पिछले बीते हुए 10 साल में जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, वो बढ़ा है 28%। इन स्टेम कोर्सेज गर्ल्स एंड वुमेन्स मेक 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, अब आप भी देखते होंगे इधर उधर, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, देखिए हर फील्ड में बढ़ रहा है। मैं तो यहाँ दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो देखिए हम नॉर्मली देखते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन, ये जो मेट्रोज हैं जो ड्राइविंग करते हैं, देखिए एक टाइम पे मेल मेंबर ही स्टाफ में दिखते थे, आज की तारीख में फीमेल मेंबर्स, वो भी इन जगहों पे, जैसे ऑटोमोबाइल चलाना, आपके ट्रैवल्स में, ठीक है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो जो पॉपुलेशन है परसेंटेज, वो इंक्रीज कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। आपने आसपास देखा होगा, आप नोट करिए, आपके ऑफिस में चाहे प्राइवेट, मैंने जैसे भी कहा है, आप कहीं भी काम करते हैं, तो देखिए वो पार्टिसिपेशन हर फील्ड में बढ़ रहा है। ठीक है, वो चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, फाइनेंस हो, ऑटोमोबाइल हो, कहीं पे भी, एनीवेयर, इंफ्रा हो, हर जगह पे। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये चीजें आगे देखिए बजट में लाई गई हैं। ऑल दीज स्टेप्स आर रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल। बहुत अभी हो हल्ला हुआ, आपने देखा वो भी, ठीक है, किस तरह से रोका गया। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट
and state assemblies. Over 70% houses under PM Awas Yojana to women. देख रहे हैं किस तरह से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसीलिए जो फोकस है, जो क्वालिटी है, उस पर नजर रखी जाए और सही से जो डिमांड सप्लाई मिसमैच और मैच रहता है उसको सही से प्रोग्रेसिवली लेके आगे चले। क्योंकि आप ये भी पाओगे जिस तरह से इकोनॉमी डेवलप करती है, जो भी डेवलप इकोनॉमीज हैं वहां पे विमेन का पार्टिसिपेशन एक लेवल पे है। जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड है, इवन अगर आप जाएंगे जो डेवलप्ड है खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वहां पे पार्टिसिपेशन विमेन को एक नीची निगाह निगाह से नहीं देखा जाता है, इक्वली, ठीक है, मेल मेंबर से इक्वली उनको दर्जा देके चीजें पार्टिसिपेशन देखी जाती है। तो ये सब चीजें देखिए, खास करके अभी रिसेंट बजट में तो हमने नहीं देखे, इस बार का बजट है और इससे कुछ पीछे जो बजट गए वो देखिए, वहां पे इन सब की बात चलाई जा रही है, करी जा रही है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो आ गया है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है ताकि उसका फुल अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो और एक इकोलॉजी डेवलप हो, प्रोग्रेसिव। तो उस पर बात की गई है। देखिए अब कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स इंफ्रा पे, हेल्थ पे, ट्रैवल पे, ठीक है। तो ये हर बार गवर्नमेंट लाती रहती है बजट्स में, तो देखिए उस पर जरा हम नजर डाल लेते हैं। हेल्थ पे क्या है, इनकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14। तो वो टीन एज टाइम, मतलब टीन एज से इवन पहले, जो ये एक मुद्दा भी हमने न्यूज सुनी भी है किसी एक्ट्रेस की, जो कि जिनकी डेथ हुई इसी वजह से, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी में बढ़ता हुआ मुद्दा है कि इसके लिए वैक्सीनेशन भी है, तो प्रॉपरली इसको डायग्नोस करना करना, क्योंकि जैसे हमने कहा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो अगर कोई ऐसा इशू है जो हैंडल करा जा सकता है, सही से हैंडल किया जा सकता है, तो उस ओर प्रोग्रेस करना। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। तो हम सुनते हैं कि भाई ठीक है, ये मिड डे मील्स, ये सब चीजें चलाई जा रही है, लेकिन उस पर और फोकस करके एक ढंग से एक योजना बना के उस पर देखिए ये सारे कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि फोकस में लिए गए हैं और आगे करने के लिए तैयारी है। यू विन प्लेटफॉर्म फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट। ये है नेक्स्ट, हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ठीक है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर के क्योंकि फोकस है, ठीक है, उनका हेल्थ को लेकर के, हेल्थ कवर जिसे हम जानते हैं, मेडिकल कवर जो आप करते हैं उसको। इसके साथ साथ मैं एक इसमें एडिशन और बता दूं, लिखा नहीं है, लेकिन अभी जो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है, आपको मालूम है गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरह से मतलब चर्चा में है, लेकिन इसको बहुत ही जल्दी एप्लीकेबल हो जाएगा कि पहले हम ऐसे करते थे कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, कौन कैशलेस है कौन कैशलेस नहीं, इस पे देख रहे थे। अब जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं मेडिकल क्लेम के अंडर, 100% कैशलेस बेनिफिट आपको दिए जाएगा, और हॉस्पिटल भी करीब करीब 100% हॉस्पिटल जो भी आपके दायरे में, ठीक है, आपकी जो पॉलिसी कवर करती है उसमें ये एप्लीकेबल रहेगा। तो एक बहुत बड़ा ये चेंज हम देखेंगे आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में, मेडिक्लेम में, ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, तो जो कंज्यूमर है उसको दिमागी सुकून बहुत मिल जाएगा। वरना पहले होता था कि कोई कैशलेस है कोई कैशलेस नहीं है, कोई ऐसा है कोई पार्शियल है कोई फुल है, नहीं, इसको लेकर के बहुत एक लेवल पे ये सब चीजें रोल आउट की जा रही हैं, तो बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ही स्मूथ सब चीजें फंक्शन करेंगी। शुगर को लेकर के कुछ सब्सिडाइज शुगर को देखिए, इस पे कैबिनेट ने अप्रूव सब्सिडी ऑफ 18.5 रुपीज पर केजी ऑफ शुगर बेनिफिशियरी टू। हाँ, अब इसमें AAY अंत्योदय अन्ना योजना के तहत टिल मार्च 2026 तक देने की एक मुहिम बनाई है, योजना बनाई है, तो देखिए वो एग्जीक्यूशन में हम देखेंगे। वंदे भारत बोगीज, ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव गवर्नमेंट के थ्रू देखा गया और सक्सेस भी हमने देखी इसमें। अब इसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस कर रहे हैं, 40,000 बोगीज वुड बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड टू इंप्रूव सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फॉर पैसेंजर्स। ठीक है, तो हमने देखा कन्वीनियंस भी इस पे है और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत सक्सेसफुल वंदे भारत जो ट्रेन से गई हैं, तो उसमें 40,000 उसी क्लास की बोगीज इंट्रोड्यूस की जाएंगी। बट ऑब्वियसली बात है कि इतनी बोगीज आएंगी तो एग्जिस्टिंग में तो नहीं लगेंगी, नए ट्रेन भी रोल आउट होंगी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग में प्लस कुछ नए भी हम देखेंगे कन्वर्जन होते हुए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070, ये किस चीज की बात हो रही है, देखिए कार्बन एमिशन।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया है कोई बात नहीं। तो ये कार्बन एमिशन को लेके बात है, माने इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं जो कार्बन एमिशन लेते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का कुछ स्टैंड रहता है। तो देखिए, उसको लेके बात की गई। क्या वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, जैसे आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट में सुजलॉन चल रहा है, ये कुछ ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी या ऑल्टरनेट एनर्जी के जो कंपनीज हैं स्टैंड करती हैं, तो उस पर फोकस है। वो भी खुद अपना प्राइवेटली चीज बिजनेस मैनेज कर रही है, थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट के थ्रू भी डाला जा रहा है, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है, जो फॉसिल फ्यूल बेसिकली जलते हैं और कार्बन एमिट करते हैं, उस पे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 2017 तक का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो, मैंने जीरो एमिशन तक, ठीक है, देखा गया है 2070 तक। तो क्या ढंग होंगे देखिए, सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन कैपेसिटी, फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी एंड पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस तरह से ये जो एमिशन को लेकर के चेंजेस किए जाए। ईवी की भी बहुत बात हो रही है, ईवी तो एक एक्सट्रीम पे है, लेकिन हाँ, उसी में बीच में स्केल करके उसको धीमे धीमे, क्योंकि चीजें एकदम ही से थोड़ी ना चेंज होंगी। जो लैंडस्केप है एनर्जी लेवल पे, वो एकदम ही से नहीं होगा, स्लोली स्केल करके, लेवल दर लेवल, लेयर बाय लेयर ये चीजें चेंज होगी। तो उसको लेकर के बात की गई है। हम ऐसे समझते नहीं हम एकदम ही से ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्केल दर स्केल धीमे धीमे होंगी, तो उसी को लेके पूरा प्रोग्राम है। तो देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायो मास एग्रीगेशन मशीनरी। तो इंडस्ट्रीज में भी, ट्रैवल में भी, ट्रांसपोर्ट में भी ये धीमे धीमे चीजें मूव आउट करेंगी। रूफ टॉप सोलराइजेशन, ये भी हमने सुना कि 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन 30 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। तो करीब 1 करोड़ हाउस होल्ड में पहले एक पायलट प्रोजेक्ट से इसको चालू करेंगे, तो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ देने की योजना है। ठीक है, इस पे काम किया जा रहा है धीमे धीमे, कन्वर्जन पे हम लगे हुए हैं। अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो हमने देखा ही है, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में, ये ई बसेस जो हैं, ये धीमे धीमे कन्वर्ट करके आपको रन होती हुई दिख रही होंगी। स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग, तो वही अल्टीमेटली ईवी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो उसका धीमे धीमे किस तरह से टाइम आएगा, चीजें मूव करना चालू कर दिया है, चार्जिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी रहेगी, और इसका पूरा देखिए इकोसिस्टम, जो इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोसिस्टम किस तरह से वो डिजाइन होगा, उस पे जो बिग शार्प माइंड्स हैं इंडस्ट्री में, उनको लिया जा रहा है, देखा जा रहा है, और न्यू स्कीम्स भी इसमें लॉन्च करके प्रमोशन भी की स्टार्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। फिर प्रमोशन में वो उसमें पार्टिसिपेशन प्राइवेट का भी आता आने लगता है, और पब्लिक का जो गवर्नमेंट इंटरप्राइज है वो तो चल ही रहे। न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च टू सपोर्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली आउटलेट। तो कुल मिला के जो अपना इन्वायरमेंट आपको हेल्दी करना है, ग्रीनरी रखनी है, कार्बन एमिशन कम रखना है, फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना है, तो उसकी ओर कदम बढ़ा है। क्योंकि आपकी जब हेल्थ सही रहेगी तो देखिए बाकी सारी चीजें भी चलेंगी। अब जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, और भी चीजें चल रही है, आपको क्वालिटी चाहिए काम में, तो ये क्वालिटी तब निकल के आएगी जब सबकी हेल्थ सही रहेगी। हम हेल्थ में परेशान रहें और प्रोग्रेस करते रहें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी ओर कदम है। अब देखिए कुछ मैक्रो डेटा आंकड़े हैं जो कि गवर्नमेंट वैसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बजट ऐसा मौका होता है कि जब सब सुन रहे होते हैं, पूरी जनता, पूरी पब्लिक, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा होता है, कंट्री सुन रही होती है, और ये आंकड़े दिए जाते हैं। तो देखिए ये आंकड़े कैसे हैं और किस तरह से स्टॉक मार्केट हमसे प्रभावित है। तो देखिए ये कुछ पिछले 10 साल, 2024 में है, 2024 में, तो 2014 से, तो देखिए ये आंकड़े कुछ दिए हुए हैं। डिक्लाइनिंग सीएडी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सीएडी माने करंट अकाउंट डेफिसिट। जो नहीं जानते हैं बता दूं, सीएडी का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत बड़ा पार्ट होता है बजट में आपके बैलेंस शीट का। ठीक है, गवर्नमेंट बैलेंस शीट का, तो उसमें ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर ये बड़ा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये लोअर हो रहा है, कम हो रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर योर इकोनॉमी। ठीक है, तो बीच में हमने देखा ये करीब 18-19 में फिर ये बढ़ता हुआ दिखा। देखिए परसेंटेज है, ये परसेंटेज का मार्क है ये। फिर डिक्लाइन हमने देखा 2020 में, कोरोना में, फिर ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा फिर। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन अभी
देखिए जहां पे हम आ रहे हैं तो पुराने प्रीवियस कुछ अच्छे लेवल थे, करीब करीब अभी आपने न्यूज भी देखी होगी, 1% के भीतर भीतर हमारा सीएडी जीडीपी का आने लगा है। बहुत अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज। मतलब इट इज वन ऑफ द फैक्टर। अभी बाजार ने ऑल टाइम हाई लगाया, दिसंबर में हमने देखा, जनवरी में हमने देखा, इवन अभी फरवरी में भी कंटिन्यूड ऑल टाइम हाई के पास बाजार चल रहा है। ये क्यों है? इसी की वजह से। ये गुड न्यूज है, अगर इस तरह से परसेंटेज का हम ये लेके चल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये भी स्टडीली धीमे धीमे ओवर द कमिंग देखिए डिक्लाइन कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, तो टोटल जो एडवांसेस लोन दिए जाते हैं बैंकों द्वारा, तो ये जो परसेंटेज है ग्रॉस एनपीए का, तो देखिए वो भी बीच में बढ़ गया था कोरोना से कुछ पहले, देखिए पीक आउट किया था, अब वापस नीचे गिर रहा है। और बहुत बढ़िया चीज, डिजिटल राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका जो पेनिट्रेशन है, बेसिकली आप जो यूपीआई यूज कर रहे हैं, क्यूआर यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो देखिए स्टेडीली बहुत ही स्टीपली राइज कर रहा है, देख रहे हैं। और खास करके इसको बूस्ट मिला है कोरोना के बाद। ये कोरोना ऐसा टाइम गया, बहुत बूस्ट मिला, ठीक है, लोगों ने जो करेंसी नोट है फिजिकल ट्रांजैक्शन कम करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे बूस्टअप मिला, तो देखिए वो मल्टीफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। और आगे आने वाले टाइम में जो पेनिट्रेशन है ह्यूज रहेगा, क्योंकि इंडिया कुछ कंट्रीज हैं जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी लीड करती हैं, अपनाती हैं, और बाकी दुनिया को दूसरी एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इवन हम एक्सपोर्टर हैं, अगर आप नेट देखेंगे टेक्नोलॉजी एरिया में, तो उसी टेक्नोलॉजी को क्यों ना यूज करें डिजिटल, ठीक है, आपके ट्रांजैक्शंस के लिए, मनी ट्रांजैक्शन के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो देखिए वो ह्यूजली इम्पैक्ट करेगा। अब देखिए कुछ और, या राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। तो देखिए जीएसटी कलेक्शंस 2017 से ही तो इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी। पहले हम इसको देखते थे, दूसरा नाम रहता था सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो जीएसटी जाने लगा। तो देखिए क्या राइज मिला है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, कुछ लाख करोड़ में दिए गए हैं। जैसे इस टाइम 1.7 लाख करोड़ आप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ राइज कर रहा है, तो स्टेडिली बहुत बढ़िया। बीच में भी ऐसा आया था पार्ट, स्टैग्नेंट हो गया था, देखिए चार्ट पे आप नजर डालेंगे तो ये यहाँ से कुछ आपको स्टैग्नेंट दिखेगा। लेकिन अचानक ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे मूव कर रहा है। अभी देखेंगे ये कितना गवर्नमेंट का पोर्शन है, क्या इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल स्टैट्स देखिए कि बीते हुए कुछ जो 8-10 साल गए हैं, तो किस तरह से हमारी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है। अच्छा, जो जो मूव है वो भी एक्सपेक्टेड है कि इसी प्रोपोर्शन में अब जो है आगे फर्दर इसी तरह से ग्राफ चलता रहे, ठीक है। जो कंटिन्यूटी है, जो परसेंटेज इंक्रीज की है, जो एक्सेलरेशन है, वो ऐसी चलता रहेगी। फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, देखिए महंगाई, महंगाई को लेकर के क्या है, ये सन 14 में देखिए ऑलमोस्ट 10% तक महंगाई, ठीक है, ये आपकी फॉल होकर के अब अंडर कंट्रोल है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका करीब 6-6.5%, ठीक है, उसके अंदर ही है। आप अगर ध्यान हो तो देखिए इस टाइम 6.50 क्या है, आपका बैंक रेट है। जो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई फॉर्म करती है, बनाती है, डिसाइड करती है, उसके अंदर अंदर महंगाई चल रही है। ये गुड गुड न्यूज है, क्योंकि आपको कंपेयर क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को आप कंपेयर करिए अपने बैंक रेट से, क्योंकि बैंक रेट जो मूव करता है वो इसी को रेट रेट मूव करता है ना। तो अगर इन्फ्लेशन कुछ लेवल में कूल डाउन है, कमांडेड है, कंट्रोल्ड है, तो देखिए आपको जो बैंक रेट है वो आप पाएंगे कि उससे पॉजिटिवली लेवल बना के चल रहा है। तो देखिए इस टाइम 5.50 अभी लास्ट जो खत्म हुआ है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर रहा है, पीछे भी कंट्रोल था, लेकिन ये कोरोना के बाद से लग रहा है कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए और कुछ मेजर मुद्दों पे बात, जो मेजर मुद्दे हैं क्या है, ये फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट का जो ट्रेंड है वो देखिए कुछ दिया हुआ है पिछले 10 सालों का, तो देखिए वो भी कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। जो एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बोला जाता है, वो भी कुछ अच्छे लेवल पे, जो पीछे अभी कोरोना के टाइम में फिस्कल ऐसी थी, खर्चे इमरजेंसी के आए, गवर्नमेंट
करते हैं, तो वहां पे ये फिजिकल डेफिसिट उछल गया था। ठीक है, आसमान छूने लगा था। देखिए ऊपर में 9.2, मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ जीडीपी जा रहा था। देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, जीडीपी का 10% तक ये फिजिकल डेफिसिट पीछे अभी बीते हुए कोरोना के जस्ट एक साल बाद, क्योंकि इम्पैक्ट दिखने लगा था, वो वहां छू गया था। अब उसका करीब करीब आधा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, करंट ट्रेंड्स आप देखेंगे तो अभी ये हो जाएगा उसका आधा, अभी 6% तक आपको आता हुआ दिख रहा होगा, जो कि कंट्रोल्ड है। ठीक है, पहले भी अच्छा ये रहा। देखिए प्री कोरोना के टाइम में, कोरोना का जो हम बात कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, जहां पे ये इसने एकदम उछाल मारी थी। अब देखिए उससे पहले भी सही लेवल पे ये चल रहा था, लेकिन यहाँ से वापस अपने जो लय के रिदम है उसमें आता हुआ उसके बाद से दिख रहा होगा। देखिए ये प्रोजेक्शन है, जो पीला एरिया दिखाया ये प्रोजेक्टेड है आगे आने वाले 2-3 साल का। और यहाँ पे कहीं हम खड़े हुए हैं इस टाइम, तो ये एरिया है जहाँ पे हम करंटली हैं। तो पीछे वाले एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी जो डिस्टर्बेंस 2-1 साल रही है उससे हम काफी इंप्रूव करके आ चुके हैं। अच्छा, अगर टैक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट्स, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स खास करके जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जो आप इनडायरेक्टली फेस करते हैं, जैसे कि आप कोई सामान लेके आते हैं कॉर्पोरेट कंपनी से, तो कंपनी उस चीज को पे कर रही होती है, वो आपसे इनडायरेक्टली वसूल लेती है। तो उस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे एक्साइज ड्यूटी। तो इस पे लेकर के देखिए, फॉर कॉर्पोरेट टैक्स 22% ऑफ द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज, तो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज जो है उस पर रिटेन किया गया है 22% का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो जो नई है, क्योंकि बिजनेस अभी नया कर रही है, उनको थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वो लेवल जो है रिलैक्स किया हुआ है, वो 15% पे दे रखा है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो देखिए, नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर विद इनकम अप टू 7 lakhs of rupees अंडर न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम में आपने देखा होगा 5 लाख तक की छूट थी उसके ऊपर, पेबल था। ठीक है, अब वो बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है इस बजट में। ये तुमने थोड़ा सा देखा टैक्स को लेकर के। और एक खुशखबरी टैक्स पेयर के लिए क्या है, करीब करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर इससे बेनिफिट लेंगे, कि जो डिमांड है आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स की पीछे। ठीक है, किसी ने उसमें लूप होल में आया, पे नहीं किया, तो डिमांड बनती है आगे चल के। तो वो देखिए अप टू 25,000 परटेनिंग टू पुराने, अगर आपकी कुछ पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 10 में, तो अप टू 25,000 रखी है, उससे ऊपर चार्जिंग नहीं है, पेबल नहीं है। और ऐसी अप टू 10,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 11 to 15। तो पुरानी कोई टैक्स डिमांड है, वो उसी कैपिंग आपके लिए की कैपिंग लगाई गई है 25,000 पे और 10,000 पे। फाइनेंशियल ईयर आपके सामने लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर 10 और 11 to 15 के लिए ये। तो अच्छी खुशखबरी है कि इसके ऊपर जो भी बनता है दैट इज अनपेबल, उसके अंदर आपका पेबल है। तो इसमें करीब करीब बताया जा रहा है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर को ये बेनिफिट करके जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छी बताई गई। क्योंकि पार्ट ऑफ द कंसर्न था, अगर आप किसी से पूछोगे, अगर वो बजट ऑन बजट ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका नोटिफाइड एरिया था कि इस तरह की चीज़ है। तो देखिए वहां पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि वेरी इज अ गुड थिंग। अब देखिए लास्ट कुछ हम स्लाइड्स पे आ गए हैं। अभी हम जाते हैं, जानेंगे कि गवर्नमेंट ये जो बजट अपना पेश करती है, लेके आती हैं, तो दो पार्ट हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम कहाँ से जुटाती हैं और एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं। तो वो कुछ यहाँ पे एक पाई चार्ट, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, एक सर्कल में बताया गया है कि कितना पोर्शन कहाँ पे जाता है और कहाँ से आता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कहाँ पे जाता है। तो ये सबसे बड़ा पोर्शन आप देख रहे होंगे, मतलब 1 रुपया, मतलब ऐसा माना गया है कि ये पूरा 1 रुपया है ना, रुपया बोला गया है यहाँ पे। 1 रुपया अगर पूरा कंपोनेंट है, फुल 100% है, तो देखिए 20 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट में जाते हैं, ब्याज अदायगी। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट जाना होता है। तो वो जो है पूरा जो रुपया खर्च होता है, 1 रुपया खर्च अगर गवर्नमेंट करती है, तो उसमें से 20 पैसे 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। ठीक है, और हाँ 20% पार्ट, और ये देखिए आप 20% पार्ट ये था, और इसका ही इक्वल ये दिख रहा है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो वो जो कमाई है शेयर करती है गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट से और भी अथॉरिटी से, तो वो जो है 20% उसका भी पार्ट है। तो 40% तो यही हो गया इंटरेस्ट पेमेंट और
टैक्सेस शेयरिंग विद स्टेट्स। बचा हुआ पार्ट अब देखते हैं। ये बड़ा दिख रहा है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा, आर्थिक सहायता, ठीक है, वो सारी सब कुछ यहाँ पे 16 पैसा 16% में दिखाई गई है। इसके अलावा कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हैं, 8 पैसा वो भी हैं, देखिए इसके पास में ही रखती हैं और बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम से। जो स्कीम्स हम देखते हैं, पीएम स्कीम और ये सब चल रही होती है, प्रधानमंत्री, बेसिकली उसी की बात की जा रही है। और देखिए डिफेंस में 8 पैसा, 8% का जो एलोकेशन है वो डिफेंस पे जाता है, टोटल एक्सपेंसेस का गवर्नमेंट का। सब्सिडीज 6 पैसा, देखिए अब ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं सब्सिडीज पे। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये देखिए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग एंड अन्न वितरण, इस पे करीब करीब 8% का एलोकेशन है। पेंशन, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट का पार्ट बनाती है खर्चे का, तो 4% है। और अदर एक्सपेंडिचर में 9% रखा गया है जो कि अन्य खर्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो खर्चे हैं गवर्नमेंट ने, ये हर बार बताए जाते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ आपके सामने देखिए ऐसे रखे हैं, लोग जानते हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज चेंज हो रही है, क्या हो रही है, वो आपको कायदे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है पूरा एक्सपेंसेस का, वो गवर्नमेंट लेके चलती है। आइए आगे आते हैं, अब देखते हैं इनकम। इनकम गवर्नमेंट कहाँ से बनाती है? तो पूरा 1 रुपया अगर वो बनाती है तो उसमें से पैसे तोड़ के बताया कि कहाँ कहाँ से वो आते हैं। तो ये सबसे पहले वो जो रेवेन्यू है आपको मिलता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, उधार ठीक है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, पब्लिक से, और दूसरी बॉडी से बोरोइंग लेके आती है, तो वो जो है पार्ट, वो 28 पैसा 28% निकल के आता है वहां से, ये पार्ट। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, आयकर, जो हमारी आपकी इनकम पे, बेसिकली प्योर इनकम पे, इंडिविजुअल इनकम पे जो लगता है वो आएगा। ऐसे ही अभी हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, अब कॉर्पोरेट्स भी होते हैं, उनकी इनकम होती है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, बेसिकली वही कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, वो 17%, 17 पैसे। तो इससे थोड़ा कम, इंडिविजुअल का ज्यादा है 19%, कंपनीज का 17% पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ये 3 बड़े पार्ट हैं जो इनकम वाइज है। इसके बाद देखिए गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप जीएसटी कहते हैं आसानी से। ठीक है, और ये पहले पुराने टाइम में सर्विस टैक्स पे माना जाता था, इसमें गुड भी शामिल हो गया, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, तो 18 पैसे, 18% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट, देखिए बिना टैक्स की जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट को मिलती है, वो यहाँ पे। नॉन डेट कैपिटल, वो छोटा सा पार्ट, 1 पैसा रखा गया है। नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये 7% है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देखिए एक्साइज टैक्स के लिए ड्यूटीज, ये 5% है। और कस्टम्स, सीमा शुल्क, ठीक है, ये 4% है। तो ये छोटे छोटे हिस्से हमने देखे, जो मेजर कंपोनेंट्स है कौन से, बोरोइंग के हैं आपके, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये मेन बनाते हैं, और उसके अलावा जो बाकी है वो यहाँ पे हमने देखे। तो इस तरह से जो इनकम है वो डिफ्रेंशिएट की जाती है कि कहाँ से कितनी इनकम आ रही है। तो आपने ये भी देखा, बहुत लोग जीएसटी को हल्के में लेते हैं। देखिए आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें जीएसटी लिख के आता है, जो भी ब्रोकर जितना ब्रोकरेज ले रहा होता है, और जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, किसके पास कितना जा रहा है, एक्सचेंज के पास कितना जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 टैक्सेस जाते हैं वहां पे, एसटीटी और जीएसटी। आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में, एक एसटीटी मार्क्ड होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और दूसरा मार्क्ड होता है जीएसटी। तो वो जीएसटी जो आप वहां देते हैं, देखिए गवर्नमेंट का 18% बनाता है, मतलब ऑलमोस्ट 20 आप राउंड ले लिए, तो 20%, मतलब 1/5, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन से गवर्नमेंट साल के पूरे ये बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए रेवेन्यू का हिस्सा है। और लास्ट में हम आते हैं, हाउ हैज सेंसेक्स परफॉर्म ऑन बजट डे। ये है मुद्दा, क्योंकि बजट तो हम देखते हैं, ठीक है, हर सेक्टर में उठापटक चल रही है, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा है, और बुरा तो नहीं, अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशन वाइज अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो उसको हम निगेटिव ही ले लेते हैं। तो देखिए किस दिन सेंसेक्स ने, निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल में, ये उसके आंकड़े हैं। तो देखिए बजट डे में, ये बजट डे दिया हुआ है, नॉर्मली फरवरी में आता है। ठीक है, तो देखिए 1 फरवरी अब शुरुआत, पहले लास्ट फरवरी में होता था, लेकिन जो करंट सरकार जब से आई है
पावर में तो देखिए वो डेट रख दी गई है 1 फेब, ठीक है। तो फरवरी के, ये जुलाई तब दिए जब इलेक्शन ईयर होता है, ठीक है। तो इस बार भी इलेक्शन ईयर है, तो जुलाई में फाइनल बजट पेश होगा नॉर्मली। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ये पेश हो जाता है, एक एक या 2 फरवरी या 5 फरवरी, कभी ऐसी भी डेट रही है। फरवरी का मंथ रहता है, इवन अर्ली फेब में प्रेजेंट हो जाता है। तो देखिए परफॉर्मेंस दी है, परसेंटेज परफॉर्मेंस, कि उस दिन खास सेंसेक्स जो बंद हुआ वो गिर करके या बढ़ करके बंद हुआ, और कितना गिरा या कितना बढ़ा। तो देखिए 2013 की दी हुई है कि निगेटिव बंद हुआ था 1.5%। ऐसे ही निगेटिव में बस आप पाएंगे 2019 में, जब इलेक्शन ईयर था वो, या कोरोना जो ईयर था उस टाइम बस निगेटिव बंद हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे स्लाइटली निगेटिव है, लेकिन उससे ज्यादा पॉजिटिवली बंद हुआ है। देखिए अभी लास्ट टू लास्ट ईयर में 5% ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ था, ठीक है। और इवन पिछले साल भी 1.5%। इस बार कितना ऊपर बंद हुआ है वो चार्ट में नहीं दिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी बीता हुआ 2 दिन है, 2 दिन पहले ही बजट पेश हुआ था। तो स्लाइड ऊपर था या स्लाइड नीचे था, कमेंट करके बताइएगा। या आइए चार्ट देख लेते हैं उसके लिए। खाक कंगन को आरसी क्या, हमारे सामने चार्ट्स हैं तो देख सकते हैं, तो आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए निफ्टी, मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ, ये था बजट का दिन 1 फरवरी। तो उस दिन बाजार फ्लैट बंद हुआ था, निगेटिव बंद हुआ था। देखिए ऊपर आ रही है रीडिंग, करीब 28 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुई थी। अगर निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी उस दिन 28 पॉइंट निगेटिव बंद हुई थी 1 फरवरी को। सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स के लिए चार्ट आप दूसरा लगाइए। ये है बीएससी पे सेंसेक्स। तो उस दिन सेंसेक्स कैसा रहा था, तो देखिए वो भी निगेटिव था, करीब 106 पॉइंट, ठीक है। तो स्लाइड बहुत मामूली, इसको फ्लैट कहेंगे, हमारी भाषा में फ्लैट कहा जाता है, कि फ्लैट बंद हुआ था। हाँ अगले दिन नेक्स्ट डे उछाल बहुत बड़ी, लेकिन हाँ सक्सेसफुल नहीं रहा सेंसेक्स नई ऊंचाइयों को छूने में। तो एक बीच में इंट्राडे अच्छा मूव देके क्लोजिंग नीचे करीब लेवल पे फ्लैट, फ्लैट नहीं कहेंगे, आधा परसेंट ऊपर क्लोज किया था। तो खैर बजट आने के बाद कोई निगेटिव तो नहीं हुआ है, बाजार करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, ये ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, स्लाइट पॉजिटिव है तो फ्लैट टू पॉजिटिव कह दिया ये। अब आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट। और हाँ, अगले हफ्ते आरबीआई की फिर मीटिंग है 8 तारीख को, ब्याज दरों को लेके। फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग हो चुकी है जस्ट अभी 2-3 दिन पहले, तो वहां पे ब्याज दरें अनचेंज रखी गई हैं। अच्छा इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बता दूं कि करीब करीब पूरा एक साल होने को आ गया है। फरवरी 2023, 2023 जो लास्ट ईयर था, लास्ट टाइम आरबीआई ने, मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, आरबीआई ने लास्ट टाइम तब ब्याज दरों में छेड़छाड़ की थी, चेंजेस किए थे। और तब से लेके अब पूरा देखिए एक साल होने को आ गया है, ब्याज दरें ना ही ऊपर बढ़ाई गई हैं और ना ही नीचे की ओर मूव करी गई हैं, ठीक है। तो एक साल से करीब करीब अभी हम अनचेंज देखेंगे, अगर इस बार भी आरबीआई ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए तो। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और अगर चेंजेस हुए तो नीचे की ओर होंगे, ऊपर की ओर चेंजेस कम ही रहेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन तो आरबीआई की है, वो कुछ भी डिसीजन, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये मान के चल रहे हैं, जैसे क्योंकि यूएस को ही ट्रेंड फॉलो होता है, तो यूएस में भी अगर अनचेंज रखा है तो हम भी अनचेंज की ओर बढ़ेंगे, या अगर कुछ हो गया तो डाउन साइड में रिवाइज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ सिचुएशन रहेगी। और जाते जाते सेक्टोरल एनालिसिस भी हम कर लेते हैं एक बार। ये नॉर्मली हम अपने जो वीकली एनालिसिस सेशन है उसमें करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेक्टर का क्यों देखना बनता है परफॉर्मेंस, क्योंकि बेसिकली देखिए बजट में सारे सेक्टर्स की बात होती है, कौन कम चल रहा है, कौन ज्यादा चल रहा है, किसको क्या ज्यादा रियायतें मिली हैं, खुशखबरी मिली है। तो देखिए एक साल में जो सेक्टर्स हैं, देखिए परफॉर्मेंस में रियल्टी, एनर्जी और फार्मा ने परफॉर्म किया है, ठीक है। आपके बाजार में एक साल की ये बात है, किसी भी सेक्टर ने निगेटिवली यहाँ परफॉर्म नहीं किया है। कुछ कम किया है बैंकिंग ने, बैंकिंग में देखिए कुछ कम परफॉर्मेंस है, 10% का ही बस रेस है। जबकि निफ्टी आप पाएंगे तो करीब 22% का प्लस लेके एक साल में चल रही है। हमारा जो इंडेक्स है करीब 22% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब पिछली फरवरी से लेके, मतलब पिछले बजट से लेके इस बजट तक, ठीक है। और हमारे ये जो सेक्टर आप पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से करा है, 100, मोर देन 100%, मोर देन 60%, और ऑलमोस्ट 50% का रेस मिला है फार्मा में, ठीक है। तो ये सेक्टोरल एनालिसिस करिए, इनको थोड़ा सा टाई अप करिए। तो देखिए इंफ्रा पे बजट में बात की जाती है, हेल्थ केयर पे बात नॉर्मली की जाती है,
ठीक है, केपेक्स पे बात की जाती है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंसर्न्स हैं या पब्लिक कंसर्न्स हैं, तो उसमें वो बूस्टअप मिलता है। अभी बजट आने से पहले हमने एनर्जी सेक्टर में, रेलवेज में, डिफेंस में, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस देखी, बहुत ज्यादा तेजी देखी। ठीक है, अब उतना बजट में वो चीज आई नहीं है। ठीक है, डिफेंस को लेकर के, ठीक है, इससे पहले जो बजट्स निकले उसमें एलोकेशन किया गया था और चीजें मोनेटाइज की गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये आगे भी चलिए, फुल कंप्लीट बजट बाकी है जुलाई का, जो फुल फाइनल बजट होगा इस साल का। अभी तो इंटरिम है, फाइनल बजट वो होगा सरकार बनने के बाद, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो सेक्टर देखिए पहले पहले परफॉर्म करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी का जो पहला प्रिंसिपल कहता है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो प्राइस को सब पता है, जो भी चीजें इन फ्यूचर होने वाली है, नियर फ्यूचर होने वाली है, ज्यादातर, ऐसा नहीं, सभी न्यूज है, वो डिस्काउंट करके बाजार चल रहा होता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, बाजार के टच में रहिए, क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो जो चीज चल रही है, सेक्टर खोजिए, उसमें अपना पोजीशन बनाइए, डिलीवरी ट्रेडिंग करिए। डिलीवरी पोजीशन, ऐसा नहीं सब कुछ इंट्राडे और सब कुछ शॉर्ट टर्म है स्विंग ट्रेडिंग। जो डिलीवरी पोजीशन है कुछ महीने कुछ सालों की, तब जाके आपको जो उसका फुल फोर्स है, फुल पोटेंशियल है स्टॉक का, वो मिल पाएगा। हो सकता है स्टॉक आपको देखिए मल्टी बैगर बनता हुआ। मल्टी बैगर तब होता है जब मेनी टाइम्स स्टॉक मूव करके आता है, जैसे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। लेकिन जो ये स्टॉक इस तरह से चलता है तो एक साल में नहीं चल पाएगा, उसको मल्टीपल ईयर चाहिए होते हैं। तो उस तरह के स्टॉक्स देखिए, हमारे वीडियोस वॉच करते रहिए, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में उसे सर्कुलेट करिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे इन द बजट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट अगले जुलाई में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.